Morning student, this is your 4th class science and we were doing lesson number 7 air और जिसमें हमने check point 1 check point 2 we have completed. I hope आपने कर लिया होगा और we have read it till harms of air pollution. Harms of air pollution. Air pollution क्या होता है? We have started कि harmful substances जब आपके एयर में मिक्स हो जाते हैं that air become harmful for us, तो उसे हम बोलेंगे कि एयर पोल्यूशन हुआ है, एयर जो है वो पोल्यूट हो गई है। और एयर पोल्यूशन जो है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके, जैसे कि आपके स्मोक है, व्हीकल्स का स्मोक है, बर्निंग से जो स्मोक निकलता है वो मिक्स हो जाता है एयर में, जर्म्स ऐड हो जाते हैं जैसे सिक पर्सन से एयर में, और जो डिकेइंग सब्सटेंस है वहाँ से, ठीक है। तो ये सब मिक्स हो जाते हैं एयर में और फिर एयर में मिक्स होने के बाद क्या होता है, वो एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूट हो जाता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इट कैन किल बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज इट डायरेक्टली अटैक ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हेन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ये अंदर नहीं जा रही, ठीक से जा ही नहीं पाएगी, तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है, अगर वो प्रॉपरली उनके लीफ वर्क नहीं करेंगे, एयर पोल्यूशन के थ्रू ख़राब हो गए हैं और वो अच्छे से फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं और वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं आप देखिए। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस वेज एज फॉलोज। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द ओपन। हमें ओपन में वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। वेस्ट चीज़ें अगर हम ओपन में फेंक देते हैं तो क्या होता है, वो डिके हो जाती है। डिके होने के बाद उनमें से जर्म्स जनरेट होने लगते हैं एंड दैट दोज जर्म्स गेट मिक्स विद एयर एंड पोल्यूट द एयर। मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ वो जर्म्स और एयर को पोल्यूट कर देते हैं। वी शुड नॉट बर्न वेस्ट एंड गार्बेज। हमें वेस्ट और गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए। वेस्ट एंड गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। गार्बेज को और वेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए बिकॉज जो आपका वेस्ट और गार्बेज जब बर्न होता है तो बहुत हार्मफुल गैसेज निकल कर आती हैं और वो हार्मफुल गैसेज आपकी एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं और उसको पॉल्यूट कर देती हैं। वी शुड यूज़ द फ्यूल विच गिव आउट लेस और नो स्मोक। हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज़ फ्यूल। हमें फ्यूल यूज़ वो करना चाहिए जो लेस और नो स्मोक, बहुत कम और लेस स्मोक दे, यानी कि बहुत कम दे या फिर ना ही दे। इस तरह के व्हीकल्स हमें यूज़ करने चाहिए, इस तरह के फ्यूल्स हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे आपका सीएनजी है, ठीक है, और आपका एलपीजी है, ठीक है। सीएनजी व्हीकल्स में अगर यूज़ होता है तो स्मोक बहुत कम, स्मोक नहीं आता। आपका एलपीजी हम सिलेंडर्स घरों में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। इस तरह के फ्यूल यूज़ होने चाहिए हमारी कंट्रीज़ में, अलग अलग पूरे वर्ल्ड में इवन, तो कि बहुत कम से कम स्मोक प्रोड्यूस हो और स्मोक प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। इंजन शुड बी वेल वर्क। इंजन अच्छे से वर्क करेगा तो स्मोक कम आएगा। अगर इंजन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा व्हीकल का तो स्मोक ज़्यादा आएगा, तो इट कैन पोल्यूट मोर एयर, ठीक है। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। क्लीन रखेंगे तो जर्म्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। फॉर नियर बाई प्लेसेज वी शुड गो ऑन फुट और यूज़ अ बाईसाइकिल। आसपास के एरिया में अगर हमें जाना है तो हमें पैदल जाना चाहिए और बाईसाइकिल यूज़ करनी चाहिए। वी शुड यूज़ नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी। नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हम फ्यूल बर्न करते हैं, उससे स्मोक प्रोड्यूस होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है ना। और हम व्हीकल्स में फ्यूल यूज़ करते हैं, उससे भी व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है। तो इस तरह के जो एनर्जी के सोर्स हैं वो इस तरह के यूज़ होने चाहिए जो कि आपकी पोल्यूशन, आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, जैसे सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी जो आपको सन से मिलती है, विंड एनर्जी जो आपको विंड से मिलती है, हाइड्रो एनर्जी दैट जनरेटेड फ्रॉम वाटर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए जो कि पोल्यूशन जनरेट ना करें। वी शुड प्रैक्टिस कार पूलिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड। दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, ठीक है। हमें कार पूलिंग को रिड्यूस करना चाहिए, कार पूलिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार ऑन द रोड। तो कम से कम कार रोड्स पर चलेंगी उससे, और उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा।
We should plant more and more trees as trees take carbon dioxide from air and release oxygen into air and make it fresh. We should plant more and more trees. ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री लगाने चाहिए. ट्री टेक कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज़ क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद और ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं एंड मेक आर एयर फ्रेश फॉर आर ब्रीदिंग. तो हम अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है प्रॉपरली. तो हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन ओपन. वी शुड नॉट वेस्ट एंड वी शुड नॉट बर्न वेस्ट एंड गार्बेज. ठीक है. वी शुड यूज़ द फ्यूल विच गिव आउट लेस और नो स्मोक. We should keep our surrounding clean. For nearby places we should go on foot or use bicycle. We should use non-polluting source of energy such as solar energy, wind energy, hydro energy, and carpooling should be practiced, and more trees should be planted so that they can release more and more oxygen to filter our air. ठीक है. उसके बाद है चेक पॉइंट थर्ड, पेज नंबर 86 लेसन नंबर 7 का चेक पॉइंट थर्ड हम कर रहे हैं. सर्कल द आउट वन आउट. ट्री, एरोप्लेन, कार एंड फैक्ट्री. एरोप्लेन, कार एंड फैक्ट्री ये तीन जो थिंग्स हैं नॉन लिविंग हैं एंड दैट जनरेट पॉल्यूशन. ये तीनों क्या पॉल्यूशन करती हैं, यानी कि एयर को पॉल्यूट करती हैं. एंड द ट्री इज़ द ओड वन आउट विच डज नॉट पॉल्यूट आर एयर. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बोथ थ्री आर गैसेस एंड वाटर इज लिक्विड स्टेट. ठीक है. दीज थ्री आर गैसेस, वाटर इज लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट है वाटर वेपर, जर्म्स, डस्ट एंड स्मोक. वाटर वेपर्स, डस्ट एंड स्मोक जो है वो क्या है? नॉन लिविंग है. जर्म्स आपका लिविंग कंपोनेंट है जो आपके एयर में प्रेजेंट होता है और पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होता है मोस्टली. ठीक है. जर्म्स. नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. इनहेलेशन, फर्स्ट पेज पर. इनहेलेशन, टेकिंग इन एयर थ्रू नोज. एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना थ्रू योर नोज, नोज के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन. एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन है गिविंग आउट एयर थ्रू नोज. एयर को बाहर लेके आना नोज के थ्रू. नेक्स्ट है रिब केज, अ केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय रिब्स, चेस्ट कैविटी. अ केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय रिब्स, चेस्ट कैविटी. रिब केज क्या होता है? केज, केज की तरह यानी पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर होता है. बाय रिब्स, रिब्स होते, रिब्स बोन होती है हमारी बॉडी में, हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर. ठीक है. वहाँ पर होते हैं रिब्स. तो उस चेस्ट कैविटी में जो रिब केज होती है दैट इज़ कॉल्ड रिब केज. डीप ब्रीदिंग, टेकिंग स्लोअर एंड लॉन्गर ब्रीथ. डीप ब्रीदिंग मीन्स गहरी सांस लेना, स्लोअर धीरे, और लॉन्ग ब्रीथ. पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट होते हैं सब्सटेंस विच स्पॉयल एयर, वाटर एंड सॉइल. ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर, वाटर और सॉइल को क्या कर देते हैं? स्पॉयल, खराब कर देते हैं. मीन्स व्हेन गेट एयर हैव पॉल्यूटेंट, एयर में पॉल्यूटेंट मिक्स हो गए हैं, दैट इज़ नॉट फिट फॉर आर यूज़. पॉल्यूशन, स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग. पॉल्यूशन मीन्स क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को ख़राब करना. नेक्स्ट है कार पूलिंग, शेयरिंग और कार बाय पीपल फॉर गोइंग सम प्लेस. मतलब अगर दो लोग एक साथ एक ही जगह पर जा रहे हैं तो वो दो कार यूज़ करने की बजाय जब एक कार यूज़ करते हैं, दैट कैन डिक्रीज द पोल्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड कार पूलिंग. वी शुड प्रैक्टिस कार पूलिंग बिकॉज कार पूलिंग जो है, पुलिंग नहीं पूलिंग, कार पूलिंग जो है डिक्रीज वाटर, डिक्रीज एयर पोल्यूशन. बिकॉज जब दो कार में जो फ्यूल यूज़ होना है वो एक कार में अगर यूज़ होता है तो इट विल डिक्रीज द फ्यूल बर्निंग, बर्न कम होगा, फ्यूल कम बर्न होगा तो आपके जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा. यहाँ तक रिवाइज करना है आपको. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.